हेलो दोस्त, अभी मैंने आपको मंदिर के लिए बोला था, लेकिन कल मैंने अखबार में एक चीज और पढ़ी थी। 13 साल का बच्चा जिसने एक 7 साल की बच्ची के साथ में रेप किया है। आप लोग विश्वास कर सकते हो? 13 साल का बच्चा, ये बच्चे मतलब कितनी बच्चों की मानसिकता खराब हो हो चुकी गई है। ये किस लिए? सिर्फ और सिर्फ ये जो डिवाइस सिर्फ मोबाइल दे रहे हो आप हाथ में। ये रीजन मोबाइल, बच्चों को मोबाइल क्यों देना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मोबाइल दो उसी वक्त जब वो या तो पढ़ाई में है ना, उसके ऑनलाइन क्लास चल रही है, अच्छा, या टीचर आ रही है उस वक्त वो दो। सब तो ठीक है, लेकिन है ना टीचर की नजर में और आपकी नजर में ही मोबाइल दो, अदरवाइज नहीं आजकल तो देना। इतने सारे पेरेंटिंग ऐप आ गए हैं, पेरेंटल कंट्रोल ऐप आ गए हैं, आप जाके उन सब चीजों को ना यूज करो। अपने बच्चा आपका क्या सर्च कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इस चीज का सबका ध्यान देना जरूरी है। हमारा तो कहना यही है कि बच्चों को मोबाइल मत दो, और दो तो उस वक्त दो जब आप आसपास हो। ऐसे दोगे तो देखो ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये बच्चा उसी वक्त, बच्चे का माइंड इतना ही होता है 3 साल से लेके और 8-10 साल की उम्र तक आप है ना जरा ध्यान रखो। एक बार उसने जो देख लिया ना, फिर वो जिंदगी माइंड में हो जाएगा। इसलिए आप ये मोबाइल की वजह से बच्चों का माइंड इतना क्रिमिनल माइंड हो चुका है ना, पढ़ाई से हट रहा है, पढ़ाई से हट रहा है। 13 साल के बच्चे का माइंड एक 35 साल के युवा जितना बराबर हो गया है कि उसको मुझे क्या क्राइम करना है, क्या क्राइम नहीं करना है, उसको ये चीज पता है। उसको अच्छे बुरे की समझ ही नहीं रही है, क्योंकि उसने जो फोन में देखा वो उसको अप्लाई करना है। अखबार में हमने कल देखा, अभी हमारे तो राजस्थान के अंदर, अभी हमारे शहर के अंदर कम से कम 7-8 ऐसे केस हो गए 2 महीने के अंदर। तो मुझे तो बहुत ही हो रहा है, वो सब छोटे बच्चों के साथ हो रहा है। बहुत गलत हो रहा है ये, और बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है। तो मैं पेरेंट्स से कहती हूँ कि आप थोड़ा बच्चों पे ध्यान दो। आप अपने ऊपर ध्यान दे तो कोई बात दो, लेकिन बच्चों के ऊपर दो। लेकिन कि यही उम्र है, बच्चा हट जाएगा नहीं तो अपने पढ़ाई से, हर चीज से। इसलिए और एक बार वो चला गया ना, फिर उसको वापस लाना मुश्किल है। आप सोचो कि मैं उसको 14 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में कंट्रोल कर लूँ, वो कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल अगर आप अपने बच्चे को करना चाहते हो, इसको अच्छी चीज सिखाना चाहते हो, तो आपको बचपन से इस चीज की शुरुआत करनी पड़ेगी, अदरवाइज कुछ पॉसिबल नहीं होता। आप है ना, मैं तो कहूँ आप अपनी राय देना और बच्चों पे ध्यान दो। जो भी पेरेंट्स है, मैं तो एक के लिए नहीं कह रही, मैं सब पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ, आप ध्यान देना। और है ना, तुम्हें अभी ध्यान दे दोगे नहीं तो आपका भविष्य सही रहेगा। एक मैं ये जानती हूँ कि आपका बच्चा थोड़ी सी भी एक्टिविटी करता है ना, उसका थोड़ा सा भी हल्का सा अलग स्वभाव पहले माता पिता को पता चलता है कि वो क्या कर रहा है। पहला विद्यालय घर है, पहला विद्यालय बच्चे का, उसके बाद में बाहर का है। पहला विद्यालय माँ बाप से शुरू होता है, वहीं से संस्कार आते हैं, फिर वो बाहर जाके स्कूल से सीखता है। इसलिए मेरी तो हर पेरेंट्स से है कि आप बच्चों पे ध्यान दो। ये जो अखबारों के अंदर और न्यूज़ों के अंदर जो खबरें सुनने पड़ते कम हो जाए। अखबार का फ्रंट पेपर का न्यूज़ मत बनने दो प्लीज, उस पर ध्यान दो, बेटर रहेगा हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, सबके लिए। मैं तो बोल रही हूँ, कोई वो नहीं, एक के लिए बोल रही हूँ। इसलिए ऐसा कुछ नहीं, ये न्यूज़ हम अपने ऊपर भी एप्लीकेबल करते हैं, अपने बच्चों पे भी एप्लीकेबल करते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। रोज का अखबार मारा हम देख रहे हैं, कोई बच्चे जिनकी उम्र नहीं है ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट है सबसे, ये मैसेज हर किसी के पेरेंट्स के पास पहुँचने से शेयर करना कि ये पहुँचे। हमने गलत किसी के लिए नहीं बोल रही, मैं तो कहूँ जो ये पहुँचे तो बच्चे आपके ऊपर ध्यान दे माँ बाप। इसलिए आप शेयर करो कि आगे से आगे ये हमारा मैसेज पहुँचे।